तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आप लोग का बहुत दिन से क्लास नहीं चल रहा था, जिसके कारण से बहुत कोई फोन किए थे और मैसेज भी किए थे। तो आप लोग को बता दें कि आज से क्लास आप लोग का शुरू हुआ है और आपके एग्जाम तक हम आपके साथ रहेंगे। और जो भी क्लास पढ़ाएंगे उसको उतना ही पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपके एग्जाम देने जाइएगा तो आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए अभी से भी पढ़ाई कुछ नहीं की है तो अभी से ही जुड़िए और जितना पढ़ाएंगे उतना शाम 7 बजे आके डेली पढ़िए। और सुबह में हो सकता है तो क्लास भी चलाएंगे, क्या है कि बहुत कम समय बचा हुआ है और इसमें बहुत ज्यादा आप लोग को पढ़ना है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार बोर्ड 2026 में, यानी कि इस साल आप एग्जाम देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि काव्य खंड को पढ़ेंगे और चैप्टर 1 को पढ़ा दिए थे, चैप्टर 2 को आज भी पढ़ा दिए थे और चैप्टर 3 को आज पढ़ाएंगे। जो कि चैप्टर 1 था मलिक मोहम्मद जायसी जी का था। चैप्टर 2 जो था ना वह पद था और पद के पहला पद था और पहला पद के लेखक जो थे वह सूरदास जी थे। क्या थे? सूरदास जी थे। और आज भी पढ़ेंगे वह पद रहेगा जो कि तीसरा नंबर चैप्टर है और तीसरा नंबर चैप्टर का दूसरा पद जो है वह तुलसीदास जी का है। जो कि तुलसीदास जी के बारे में सभी कुछ हम लोग पढ़ेंगे, जो कि टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। यानी कि इस वीडियो को देख लीजिएगा तो इसी वीडियो में से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा चैप्टर 3 से, इसलिए सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। इसके पहले का टॉपर देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है या नहीं दिया, नहीं दिया गया है। क्योंकि इसके पहले टॉपर बहुत दिन क्लास हो गया ना तो वीडियो डिलीट कर दिए थे और उनके पास पेमेंट भी कर दिए होंगे। आज के टॉपर आप होइएगा तो आपको 30 रुपए दिया जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिए और अच्छा से याद रखिएगा, तभी आप में अच्छा मार्क्स ला पाइएगा। इसलिए बढ़िया से सभी प्रश्नों को याद करके रखिएगा। ठीक, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर जुड़ जाइएगा। काहे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा? क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहिएगा तो एग्जाम के समय जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना उस समय भी आपके पास भेजेंगे तो उसको देख के जाइएगा एग्जाम देने। ठीक, इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं तुलसीदास जी। तुलसीदास जी जो है ना वह पद इनका है। ठीक है, दूसरा पद इनका तुलसीदास जी का है और पहला जो पद था ना वो किनका था, आप लोग याद रखिएगा, सूरदास जी का था। और दूसरा पद किनका है? तुलसीदास जी का है। तुलसीदास जी के सभी कुछ इनके बारे में पूरा पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए यहीं से अब शुरू करते हैं। यह प्रश्न करा है कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा, राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? राजापुर बांद्रा उत्तर प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न करा है कि तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा 1543 में हुआ था या 46 में या 1546 दो हुआ है, 47 होगा या 44 होगा। तो आप याद रखिएगा 1543 में इनका जन्म हुआ था। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 में। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे कि तुलसीदास जी का निधन कब हुआ था। तो साथियों आप याद रखिएगा, निधन को हटा के अगर मृत्यु भी पूछ देगा तो आप यही भी प्रश्न याद रखिएगा, तुलसीदास का निधन कब हुआ था, या पूछा जाएगा कि तुलसीदास का जी का मृत्यु कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 1623 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1623 में हुआ था। और जन्म कब हुआ था? 1543 में हुआ था। यह भी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक, और इनके पिताजी का नाम, माताजी का नाम सभी कुछ इसी में देखने को मिलेगा। इसलिए बढ़िया से प्रश्न को देखिए और याद कर लीजिए। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के लिए रिलेटेड है। माने एगो प्रश्न आप बनाइएगा तो मान लीजिए एगो मार्क्स बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में 100 गो ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिसमें से बनाना कितना रहेगा? 50 गो बनाना रहेगा। ठीक, और 50 नंबर सब्जेक्टिव भी बनाइएगा। देखिए यहाँ पे कर, और आप एक और ध्यान रखिएगा, यहाँ से तो मान लीजिए 55 से 60 नंबर के रेंज में आपके इस बुक से पूछा जाएगा, जो कि 29 गो चैप्टर पढ़ा है ना। गद्य खंड में 13 चैप्टर है, काव्य खंड में 13 चैप्टर है, 3 गो प्रतिपूर्ति में है, तो तीनों ही पढ़ा देंगे, यानी 29 गो चैप्टर पढ़ा देंगे। उसके बाद भी आप लोग को पढ़ना होगा हिंदी व्याकरण। तो आप लोग को हो सके तो हम क्लास करा देंगे, सुबह सुबह ध्यान से समाप्त कर देंगे और बढ़िया से भी पढ़िएगा ना, तो इसमें से इतना और पूरा बुक पढ़ के जाइएगा तो आपसे 40-50 गो प्रश्नों में बनेगा।
अब कहिएगा 40-50 को काहे कर रहे हैं, अगर बढ़िया से सब याद रखिएगा तो 55 को तो आराम से बन जाएगा, 50 को बन जाएगा, लेकिन हिंदी व्याकरण से भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक, पर है तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? तो देखिए तुलसीदास जी जो थे ना, उनका जन्म हुआ था उसी समय बोले थे राम, इसीलिए बोला गया राम बोला, उनका नाम क्या रख दिया गया, राम बोला, उसी समय जन्म हुआ था उसी समय बोला था। तो तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था? श्याम बोला होगा नहीं, सॉरी राम बोला होगा, यस, यहाँ पे श्याम बोला नहीं होगा, राम बोला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न की, जो कि कर रहा है तुलसीदास जी की माँ का नाम क्या था? तो साथियों आप याद रखिए तुलसीदास जी जो थे ना, उनकी माँ का नाम जो था वह हुलसी था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? हुलसी। और पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। ठीक, माता जी का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। चलिए यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास जी के पिताजी का नाम क्या था? तो साथियों आपको बताए है ना, अभी राम दुबे था। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन बी हो जाएगा, राम दुबे। किनके पिताजी का? तुलसीदास जी के पिताजी का। और माता जी के नाम तुलसी। ठीक, और आइए यहाँ पे प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न कर रहा है कि तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो साथियों मालती जो है ना, वह किनका था? अज्ञा जी के पाठ में हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि वहां पे चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे, उनका ही चाचर हुआ है, तो इसमें होबे नहीं करेगा, रत्नावली हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? रत्नावली, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास यहाँ पे होगा। ठीक, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। आइए 8 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है तुलसीदास ने प्रथम पद में अम्ब का प्रयोग किसके लिए किया? तो आप याद रखिएगा सीता के लिए किए थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, जो कि करा है तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो साथियों यहाँ पे शिक्षा अगर पूछ रहा है तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, शेष सनातन। और यहीं पे दीक्षा पूछता, यहीं पे दीक्षा पूछता तो हो जाता नरहरि दास। तो पूछा क्या गया है? शिक्षा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप साथ में याद रखिएगा, और दीक्षा पूछेंगे तो नरहरि दास हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को, जो कि कर तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो साथियों आपको पता है ना, नरहरि दास है। क्या है? नरहरि दास, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न करा है कि तुलसीदास ने काशी में कितने वर्ष तक अध्ययन किए थे? तो 15 वर्ष तक किए थे। कितने वर्ष तक किए थे साथियों? 15 वर्ष तक, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी। आइए 12 नंबर प्रश्न करा है तुलसीदास कैसे कवि थे? तो साथियों तुलसीदास जी जो थे ना, वह साम्यवादी कवि थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है रामचरितमानस किस दिन पूर्ण हुआ था? तो विवाह पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था। आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि रामचरितमानस किस दिन पूर्ण हुआ था? तो साथियों याद रखिएगा विवाह पंचमी के दिन पूर्ण हुआ था। ठीक, चलिए 14 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है रामचरितमानस के कवि का नाम क्या है? तो साथियों आप याद रखिएगा तुलसीदास जी है। क्या है? तुलसीदास जी है। रामचरितमानस के कवि का नाम क्या है? तुलसीदास जी है। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो है, यह प्रश्न करा है दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया था? तो भिखारी के रूप में दिए थे। किस रूप में दिए थे साथियों? भिखारी के रूप में दिए। 16 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है नरहरि दास कहाँ के वासी थे? तो साथियों आप याद रखिएगा नरहरि दास जो थे ना, वो सुकर खेत के वासी थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, फास्ट में पढ़ा रहे हैं, ताकि आप लोग का एग्जाम बहुत कम समय बचा हुआ है, अच्छा से पढ़ाई कीजिए लोग, दिन रात पढ़िए लोग, बहुत पढ़िए, 5 घंटा 6 घंटा पढ़िए, सोइए। ठीक है, अब बाकी जितना समय पढ़ बच रहा है सभी समय पे पढ़ते रहिए, ज्यादा दिन नहीं पढ़ना है, बस एग्जाम तक ही पढ़ना है आप लोग को। ठीक, उसके बाद फिर 3-4 महीना छुट्टी मिलेगा आपको घूमने के लिए। तुलसीदास के पद किस भाषा में रचित है? तो यहाँ पे देखिए पद है ना, तो आप दिमाग लगाइए, प, तब फ, तब ब, तब भ, तब म। तो साथियों इसमें से देखिए, तो पहले प है कौन? नहीं है। फ है, इसमें नहीं है। ब है तो इसमें है। कहाँ है? ये था ऑप्शन बी। यानी कि तुलसीदास के पद किस भाषा में है? तो आप याद रखिएगा ब्रज भाषा में। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक,
आइए 18 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, तुलसीदास ने अपने शिक्षा गुरु के साथ कहाँ अध्ययन किए थे? तो काशी में किए थे। कहाँ किए थे साथियों? काशी में किए थे। 19 नंबर की बात करते हैं, जो कि करे बड़बैया रामायण किसकी रचना है? तो आप याद रखिएगा तुलसीदास जी का है। किनका है साथियों? तुलसीदास जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और साथ में याद रखिएगा जायसी जी किस पाठ के लेखक है? गौरवक पाठ के लेखक के हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी है, जो कि शॉर्टकट में जायसी जी बोला गया है। शॉर्टकट आप लोग साथ में याद रखिएगा। कलिकल कैसा है, यानी कलिकल जो है ना वह कैसा है? तो आप याद रखिएगा कराल है। कलिकल कैसा है साथियों? कराल। 21 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा है तुलसीदास के पद कहाँ से उद्गृहित है? तो तुलसीदास जी का पद जो है ना वो विनय पत्रिका से उद्गृहित है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ से है साथियों? विनय पत्रिका से है। चलिए 22 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करा है तुलसीदास को किस दासी ने पाला था? यानी कि तुलसीदास जी जो थे ना इनको किस दासी ने पाले थे? तो आप याद रखिएगा चुनिया ने पाले थे। किसने पाले थे? चुनिया। ठीक। 23 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है तुलसीदास राम के द्वार पर कब से? तो आप याद रखिएगा भोर से थे। कब से थे साथियों? भोर से थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। तुलसीदास जी राम के द्वार पर कब से थे? तो भोर से थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है कवितावली किसकी रचना है? तो कवितावली जो है ना वह तुलसीदास जी का रचना है। किनका है साथियों? तुलसीदास जी का है। ठीक। यह प्रश्न करा है कि तुलसीदास ने अपने समकालीन में किन दो भाषाओं का प्रयोग किए थे? तो आप याद रखिएगा अवधि का किए थे और ब्रज भाषा का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, अवधि और ब्रज भाषा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है रामचरितमानस का सृजन कब पूर्ण हुआ था? तो आप याद रखिएगा पूर्ण जो हुआ था 1633 में, लेकिन शुरू कब हुआ था? 31 में शुरू हुआ था। पूर्ण यहाँ पे पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर संवत 1633 हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है रामचरितमानस क्या है? तो साथियों आप याद रखिएगा प्रबंध काव्य है रामचरितमानस। क्या है रामचरितमानस? प्रबंध काव्य है। देखिए 28 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है कि रामचरितमानस का निर्माण किस दिन पूर्ण हुआ था? तो पूर्ण हुआ था रामनवमी मंगलवार को हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? ऑप्शन ए। चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति का हुआ है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। यह प्रश्न करा है तुलसीदास को किस वस्तु की भूख था? तो भक्ति का भूख था। किसका भूख था साथियों? भक्ति का। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी मानी जाती है? तो रामचरितमानस सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? रामचरितमानस। 32 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है कि तुलसीदास को किसका अवतार कहा गया है? यानी तुलसीदास जी जो है ना उनको किसका अवतार कहा गया है? तो वाल्मीकि का अवतार कहा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 33 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है विनय पत्रिका किस भाषा में लिखित है? तो विनय पत्रिका जो है ना वह ब्रज भाषा में लिखित है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी। यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि रामचरितमानस मानस की भाषा का नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा अवधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? अवधि हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 35 नंबर प्रश्न का है तुलसीदास के राम स्वभाव कैसे है? तो आप याद रखिए कृपालु है। कैसे है साथियों? कृपालु है। 36 नंबर प्रश्न कर रहा है तुलसीदास का काव्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे प्रामाणिक संदर्भ कोश है। उपरोक्त कथन किनका है? यानी श्रीनाथ त्रिपाठी जी का है, या विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, या कमलापति त्रिपाठी जी का है, या जितेंद्र त्रिपाठी जी का? तो आप याद रखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए 37वां प्रश्न की बात करते हैं। पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास के संदर्भ में किस समीक्षा की पंक्ति उद्धृत है? तो आप याद रखिएगा विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न आएगा उसका कमेंट करके ध्यान से बताइएगा, ठीक। यह प्रश्न करा है तुलसीदास के ससुर, यानी ससुर जो है ना, यहाँ पे ससुर मतलब होता है ससुर, यानी तुलसीदास जी का जो ससुर है उनका नाम क्या है? तो आप याद रखिएगा दीनबंधु पाठक है। राइट आंसर कहा जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। 39 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है रामचरितमानस की रचना कब प्रारंभ हुआ था? 1631 में हुआ था प्रारंभ। चलिए इसका कमेंट करके आंसर बताइए। तो उम्मीद करते हैं साथियों आप कमेंट कर दिए होंगे, और कमेंट कर दिए होंगे तो इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों चलिए फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।